अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज मैं रजब के हवाले से रेसिपी लेकर आई हूँ, रजब स्पेशल। और वह मीठी टिक्कियाँ जिसे कूंडे भी कहते हैं। और उसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो आप लोग नोट कर लीजिए। आधा किलो मैदा लिया है, 1 पाव पिसी हुई चीनी, और इसमें मैंने 10 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ डालकर मिक्सर में पीस कर इसका पाउडर बना लिया। आधा पाव सूजी ली है, आधी प्याली घी है। अगर वैसे मेजरमेंट करें तो 8 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून कोकोनट पिसा हुआ, आधी प्याली दूध लिया है, और 4 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। तो ये वो सामान है जो हमें मीठी टिक्कियों के लिए चाहिए। तो चले आए, अब हम सबसे पहले इसकी डो बना लेते हैं। वीवर, सबसे पहले मैं मैदे के अंदर ये पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, जिसमें इलायचियाँ भी साथ ही पीस ली थी मैंने। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपकी मीठी टिक्कियाँ भी इतनी शानदार और मज़ेदार बनेंगी। और अब ये सूजी भी हम डाल लेंगे, ये सफ़ेद तिल भी हम मिला देंगे, और ये खोबरा भी, और ये मेल्ट किया हुआ घी, और पहले मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बहुत खस्ता टिक्कियाँ बनती हैं। ये जो हमने घी डाला है इसका मकसद ही यही है कि अंदर से खस्ता हो। अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह इस तरह रब कर दूंगी कि घी जो है तमाम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह। चलिए मैं इसे रब करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से रब करके मिक्स कर दिया है। और अब ये दूध, जो गुनगुना दूध है नीम गर्म, इसे डालकर मैं इसकी एक डो बना लूँगी। जैसे हम रोटियों का और पराठों का आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा सख्त बनेगा ये। चलिए मैं इसका आटा गूंथती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स, ये मैंने इसका आटा गूंथ दिया। इतनी हार्ड इसकी डो बनेगी, रोटी और पराठे का जो आटा गूंथते हैं उससे थोड़ी सख्त। और अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखूँगी कि सेट हो जाए। और अच्छी तरह से इसको मैंने गूंथ लिया है, और अब इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद फिर हम इसको बनाना शुरू किए। इतना हार्ड रखना है। देखिए आप, देखिए बस आटा गूंद के जो मैंने रेस्ट के लिए रखा था उसे आधा घंटा हो गया। तो अब हम इसको पेड़े बनाकर इसके, और इसको बेलते हैं, और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। आटे के मैंने 3 हिस्से कर लिए, और इसका मैंने इस तरह पेड़े बनाकर, जैसे हम रोटी बनाते हैं किचन काउंटर पे, मैं इसको इस तरह बग़ैर मैदा डस्ट किए, बस सिर्फ रोलिंग पैन पे मैंने हल्का सा घी लगाया है। और ये देखिए, रोटी से थोड़ा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। देखिए आप, कितने आराम से ही हो रहा है। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो आप उससे कटिंग कर लें। मैं ग्लास से कटिंग कर रही हूँ। और फिर आप इसको इस तरह, घी मैंने चूल्हे पे रख दिया गरम करने के लिए हल्की आंच पर। पहले मैं ये सारे कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। एक्स्ट्रा आटा हम उठा लेंगे, इसको हम दोबारा इसी तरह पेड़ा बनाएंगे। देखिए इतनी मोटाई रखनी है इसकी, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी, दरमियानी। अब जो मैंने दूसरा पेड़ा बनाया हुआ है, मैं उसको भी इसी तरह बेल कर कटिंग कर लेती हूँ तमाम पूरियाँ, फिर मैं आपके सामने फ्राई करती हूँ। तमाम पूरियाँ मीठी टिक्कियाँ मैंने कटिंग कर ली हैं, और अब हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो चले हमें फ्राई करके भी 1 बाय 1 ये डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, और ये हल्की आंच पे ही हमें फ्राई करनी है।
ये फ्राई हो जाती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई। तो अब मैं आराम से इनको टर्न कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया, गोल्डन ब्राउन। 1 बाय 1 आराम से आपको करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि फिर ये अभी इतनी सॉफ्ट है कि टूट जाएंगी, लेकिन जब हवा लगेगी तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी। और अब हम इंतज़ार करेंगे इनके गोल्डन ब्राउन होने का, लाइट गोल्डन ब्राउन, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए व्यूअर्स, जो हो गई हैं उन्हें मैं निकाल रही हूँ। इस तरह मैं निकाल लूँगी। अभी आपको ये बहुत सॉफ्ट नज़र आ रही है, लेकिन जब इनको हवा लगेगी तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी। और इसे निकालने के बाद भी हम किसी छलनी में रखेंगे ताकि हवा लगे इन पे। छलनी में मैं इसीलिए रख रही हूँ कि ये क्रिस्पी भी हो जाए और उनका एक्स्ट्रा ऑयल भी इसमें जो है घी वो निकल जाए। फ्रेंड्स, तमाम मीठी टिक्कियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं और ये कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता बनी है आप देख सकते हैं। देखें, बेहतरीन, बहुत मज़े की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी मीठी टिक्कियाँ भी इतनी खस्ता, इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार बनेंगी। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।